ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो फॉर ऑल द कैंसेरियंस, क्योंकि पहले हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, सो वी सी अ न्यू बिगनिंग हियर। हो सकता है कि आप किसी के साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। हो सकता है फीलिंग वेरी पैशनेट, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग, या हो सकता है इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, या जनरली फीलिंग दैट रोमांटिक वाइब्स, और चाहते हैं कि एक शुरुआत हो, बट अंदर ही अंदर हो सकता है कि आप उस पैशन को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, या सोच रहे हैं। ये आप दोनों की कॉमन एनर्जी हो सकती है। आपकी तरफ से क्या है? नाउ यू आर अट्रैक्टेड टू समवन। यस, आप बहुत ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, कोई आपकी तरफ है, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, कि आप चाहते हैं कि कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन हो, शादी, कमिटमेंट, ऑफर, ऐसा कुछ हो सकता है। और फीलिंग ड्रॉन किसी की तरफ, या जनरली फैंटसाइजिंग, किसे कहेंगे कि फैंटसाइज कर रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? नाउ देयर इज समवन, कोई है आपके अराउंड जो ओपन अप नहीं कर रहा इतना अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में, या हाइड कर रहे हैं आपसे कुछ अपने इमोशंस, नॉट ट्रूली ओपनिंग कि वो कैसा फील करते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? मे बी दे हैव गिवन अप। हो सकता है उन्होंने गिव अप कर दिया है, या एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर जगलिंग। वाई? अपनी लाइफ में वो इस रिलेशनशिप को, या ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, यू नो इस कनेक्शन को, सिचुएशन को, कि क्या होना चाहिए। जब आप एक पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ डिसाइड करना होता है, आपको समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की लाइफ में। तो दिस इज लाइक, ये जो पर्सन है बहुत इमोशनल है। हो सकता है कि इन्होंने किसी वजह से गिव अप कर दिया हो, या अपने इमोशंस के रहते, या कुछ भी है। सो वो उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पे अपनी लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को रीवैल्यूएट कर रहे हैं। तो व्हाट्स द आउटकम? सो आउटकम, ओके, सो आउटकम इज लाइक कि थिंग्स गोइंग थ्रू, बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऑफर दिखाई दे रहा है, मे बी लव, कमिटमेंट विद द हायरोफेंट, थिंग्स यू नो गेटिंग बेटर बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है। अगर आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये सही टाइम हो, या बात बन सकती है। ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए वाओ, अगेन लॉन्ग टर्म ऑफर, लव ऑफर, कमिटमेंट। आप देख सकते हैं 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, कंप्लीट हैप्पीनेस। आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आप बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, फीलिंग कंटेंट। अब जरूरी नहीं है इट इज अबाउट रिलेशनशिप ओनली, बट हाँ, अगर आप जानना ही चाह रहे हैं तो हाँ, क्योंकि और भी बहुत तरह की खुशियां होती हैं कि इंसान खुद को बिजी रख रहा है, या आप हो सकता है करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ये हो सकता है जनरली फॉर फ्यू ऑफ पीपल, तो कि आपको कोई ऐसा मतलब हो सकता है कोई लव ऑफर दे, या कहीं बात पक्की हो जाए, या कहीं आपने सोच रखा हो और वहां बात बन जाए। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर। करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, पहला ही कार्ड, करियर वाइज में बहुत अच्छी एनर्जी है। वो एक कहावत है ना, पांचों उंगलियां घी में, तो वही चीज मुझे दिखाई दे रही है, दैट यू आर डूइंग वंडरफुल इन योर करियर एज वेल, कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एक करियर में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, कि आपका जो करियर है वो स्टेबल हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है, एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि आप राइट स्टेप्स ले रहे हैं अपने करियर को लेके, यू आर वेरी स्टेबल, ग्राउंडेड। अब मुझे लगता है फाइनेंशियली ऑल्सो आप अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। तो ये चीज हो सकती है कि अपने करियर में, मतलब इट्स टाइम कि आप कुछ लाइक क्या बोले, कि आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, या आपके फाइनेंसेस स्टेबल हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। मे बी कुछ लोग हो सकता है कि अभी ना देख पा रहे हो, बट दिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू सुपर फास्ट, लाइक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, और मे बी लाइक हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट,
मतलब जिस चीज़ की आपको तलाश थी अपने करियर में, फाइनली आई थिंक वो चीज़ें आपके करियर में होती हुई दिखाई दे रही है। लेट अस सी कि अगर और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो। सो यू वर गोइंग थ्रू समथिंग, हो सकता है कि पास्ट में आप कुछ चीज़ों के थ्रू निकल रहे थे। येस, अगेन इट इज़ लाइक आप अवेयर हैं किसी चीज़ को लेके, या आपकी इंट्यूशन है आपको बता रही है कि ऐसा हो सकता है, कुछ आपको क्लैरिटी मिल सकती है। तो आपको कहा जा रहा है बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू आर वर्किंग ऑन योर हार्ट चक्रा। दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप रेडी हैं, ओपन अप कर रहे हैं योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर कि यस आपको ये करना है, या ये हो सकता है, या ये आपके लिए अच्छा है। So this is a good energy. So what is the guidance here for all the Cancerians कि क्या guidance है for this week? Okay, so यहाँ पर existence, okay, तो manifesting, it's like manifesting. अपने आप चीजें, पजल जो है, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो एक पजल है वो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो आपको कहा जा रहा है दिस नेक्स्ट फेज, यस वी आर गेटिंग अ स्पेशल मैसेज। ये जो नेक्स्ट फेज है आपकी लाइफ का, मतलब जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं, खुद को रीबिल्ड कर रहे हैं, ओके, मतलब पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, या जो भी आपने ये जो हिम्मत दिखाई है, जो आप मतलब खुद को रिकलेक्ट करके और फिर दोबारा, इट विल बी गुड फॉर यू। और आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ की पजल जो है वो सॉल्व होती है, कैसे आपको आंसर्स मिलते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।